नमस्ते बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के बाकी ये जो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करके एक्सरसाइज 8.2 को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का आगे का भाग पार्ट 2। ठीक है, जिसके अंदर आज हम सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य भी देना है। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा जिसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो 2 × tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और इस पर स्क्वायर भी लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल्स 2/3। ठीक है ना, सॉरी √3। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/√3 यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना आ गया, 1 + 1 अपॉन, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। तो ये कितना आ गया, 2/√3 अपॉन में ये देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 और ये कितना हो गया, 3 × 1 = 3 + 1। ठीक है, अब देखिए आगे 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3। ठीक है, अब मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि जब इस तरह से अपॉन में भी एक अपॉन हो, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रखा है यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है ये दोनों P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में चल जाएगा उल्टा होके। ठीक है, यहाँ पे तो 2/√3 इंटू हो जाएगा, ये 4/3 की जगह क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया उल्टा हो गया। तो अभी कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये 2 से कैंसिल हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और ये कैंसिल होगा इससे √3 बार, तो √3/2 यहाँ पे आ गया √3/2 और इस ये √3/2 आया। अब हमें इसे 4 ऑप्शन से मैच कराना है। तो आपके जो ए ऑप्शन है वो है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। और आपके बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन के अंदर है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। सी ऑप्शन में है tan 60 डिग्री, ये कितना होता है, √3। और डी ऑप्शन है आपके sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, √3/2। √3/2, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, ए। यहाँ पर ए ऑप्शन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कौन से ऑप्शन के इक्वल होगी। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 - तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू थी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू थी 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1 - 1/1 + 1 इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 1 - 1 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो आपके दे रखा है वो दे रखा है tan 90 डिग्री। कितना, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जबकि बी ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है इस बी में कितना ऑप्शन है, 1, और सी में कितना है, सी में आपके है sin 45 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 और आपके जो डी ऑप्शन है वो दे रखा है 0। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ये आपके मैच कर रहा है डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन आपके यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, इसे भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, कि sin 2a = देखो वापस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a ट्रू व्हेन a = यानी कि a = क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार देख लेते हैं 4 ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन से करेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से करना होगा। आपका जो ए ऑप्शन है उसके अंदर दे रखा है 0 डिग्री, यानी कि
ए इक्वल्स टू दे रखा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 2 ए की जगह क्या पुट किया 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन, और इधर भी ए की जगह क्या पुट किया 0 डिग्री। चलिए देखते हैं आगे, साइन 2 इंटू 0 ये कितना हो गया, साइन 2 इंटू 0 हो गया 0 डिग्री इक्वल्स टू, और ये इधर कितना आ गया 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। यहाँ पे अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0 इक्वल्स टू, ये भी कितना हो गया 0, यानी कि LHS इक्वल्स टू यहाँ पे RHS आ चुका है, यानी कि A इक्वल्स टू 0 के लिए ये सत्य है, यानी कि ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे A इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए ही ये ट्रू है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा A, कौन सा हो जाएगा A। तो बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बी के अंदर है A इक्वल्स टू 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे अब इसके लिए भी एक बार चेक करते हैं कि साइन 2 इंटू ए की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा साइन 60 डिग्री। यहाँ पे ये 330 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया साइन 60 डिग्री, ये कितना हो गया √3/2, ये कितना हो गया √3/2। और अब 2 साइन ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, 2 साइन ए, तो 2 साइन ए की वैल्यू हो गई 2 इंटू साइन ए की वैल्यू है यहाँ पे 30, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो बताइए यहाँ पे क्या साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a है, साइन 2a की वैल्यू आ रही है √3/2, जबकि 2 साइन a की वैल्यू आ रही है 1, तो ये इक्वल है ही नहीं, यहाँ पे साइन 2a नॉट इक्वल्स टू 2 साइन a, ठीक है। यहाँ पे साइन 2 इंटू 30 डिग्री नॉट इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। आगे सी के लिए भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो सी है इसमें ए की वैल्यू है 45 डिग्री, तो 45 के लिए भी चेक कर लेते हैं, साइन 2a की वैल्यू है 45 डिग्री, इसके लिए साइन 2 इंटू 45 कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, जबकि यहाँ पे साइन 2 साइन और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2, क्योंकि यहाँ पे √2 से 2 ये कैंसिल होकर √2 देगा। तो बताइए क्या यहाँ पे 1 और √2 इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 45 डिग्री नॉट इक्वल्स टू 2 साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये भी इक्वल्स नहीं है, ठीक है ना। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में आपके है ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो साइन 2a की वैल्यू साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 60 डिग्री, साइन 120 और साइन 120 डिग्री की वैल्यू नोट कर लेना कितनी होती है √3/2, कितनी होती है √3/2 होती है, जबकि 2 साइन ए की वैल्यू देखते हैं, 2 साइन ए कितना है, ए है 60 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 2 से 2 कैंसिल, कितनी आ गया √3, यहाँ पे √3/2 और √3 ये भी क्या है इक्वल नहीं है, तो साइन 2a नॉट इक्वल्स टू 2 साइन ए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी जो है LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहे हैं, जबकि a इक्वल्स टू 0 के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कौन से ऑप्शन से मैच करेगी, यानी कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी tan 30 की 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। अब 2 अपॉन ये तो कितना हो गया √3 अपॉन में 1 माइनस ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर किया तो 3, 2/√3 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 3 माइनस 1/3, 3 LCM आ गया, और यहाँ पे ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो 3 1 जा 3 माइनस 1, तो 2/√3
अपॉन और 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो ही रहा है। या फिर मैंने जैसे बताया था आपको कि यहाँ पर कि 2 अपॉन रूट 3 है और नीचे भी 2 अपॉन 3 है, तो यहाँ पर एक 2 अपॉन एक बड़े अपॉन में, तो ये 2 अपॉन 3 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 3 से रूट 3 कितना कैंसिल करेगा इसको, रूट 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 3। अब चलिए ऑप्शन से मैच कराते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन से मैच कराना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये ऑप्शन से मैच कर ही नहीं रही, इससे रूट थ्री आना चाहिए। चलिए बी देखते हैं, बी है sin 60 डिग्री, बी है sin 60 डिग्री, ठीक है, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो ये भी ऑप्शन से ये भी मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन भी, ठीक है। अब सी है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी कि ये मैच कर गया, तो यानी कि यही करेक्ट होगा। चलिए एक बार डी भी देख लेते हैं, डी है sin 30 डिग्री, कितना है sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दे रखा है और 10a माइनस बी आपको इक्वल्स टू में 1/√3 भी दे रखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे a ग्रेटर देन b दे रखा है, यानी कि a बड़ा है b से, ठीक है। और जो a और b है, a प्लस बी, इसकी इनकी जो रेंज है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में भी आपको दे रखी है, ठीक है, 90 डिग्री के बीच में आपको दे रखी है। तो यहाँ पे हमें a और b फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 डिग्री, कितनी, भाई √3 किसके इक्वल होता है, tan 60, हालांकि √3 जो है वो cot 30 डिग्री के भी इक्वल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 10 की ही वैल्यू क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 का ही फंक्शन है, ठीक है ना। LHS में यहाँ पे जो 10 का फंक्शन है ना, वही फंक्शन हमें RHS में भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप कंपैरिजन करें, ध्यान रखना यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल नहीं हो सकता इस तरह से, यहाँ पे आप कंपैरिजन से कर सकते हो, क्योंकि 10 की a प्लस बी, ये कोई एंगल है a प्लस बी, यहाँ पे इसकी वैल्यू tan 60 डिग्री के इक्वल है, तो यानी कि इस एंगल्स का इन एंगल्स का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस बी इक्वल होने वाला है 60 डिग्री के। इसको हम इक्वेशन 1 फर्स्ट नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एंड tan a माइनस बी 1/√3, चलिए इसकी भी बात करते हैं। तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 किसके इक्वल होता है, हमें वही tan की वैल्यू लेनी है। tan की कौन सी वैल्यू, कौन से एंगल पे जो है 1/√3 वैल्यू होती है, tan की होती है tan 30 पर, आप बोलेंगे tan 30 पे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर से इसका कंपैरिजन कर लेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, ये होगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से एक वेरिएबल क्या कर देंगे, एलिमिनेट करके दूसरा वेरिएबल यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू है 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू है 30 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर 1 + 2, यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल और a कितना हो गया 2a इक्वल्स टू 60 और 30 कितना हो गया 90। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, कितनी आ गई 45 डिग्री, क्योंकि 2 का इधर डिवाइड हो गया, ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पे आ गई वैल्यू। अब इस a इक्वल्स टू 45 डिग्री की वैल्यू को हम किसी भी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अब आगे, ठीक है, क्या करेंगे, b को तो इधर ही रहने दो, 45 डिग्री है, इसका क्या कर देंगे, उधर हमें ट्रांसफर कर देंगे, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये कितना आ गया 15 डिग्री, ये कितना आ गया 15 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड
बी इक्वल्स टू 15 डिग्री अपना आंसर आ चुका है, अपना आंसर ये आ चुका है। तो बच्चों अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, जिसमें आपको अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है कि यदि ये सत्य है तो क्यों, यानी कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो फर्स्ट है इसका कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये हमेशा ट्रू होगा। चलिए इसका जस्टिफिकेशन भी देना है, तो इसे हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि साइन के साथ ही जो एंगल है ना, तो एंगल के साथ ही जो साइन है ये कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं है, इसके बीच में मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होता। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम कभी भी ये ना समझे कि ये मल्टीप्लाई है और ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होके अलग अलग जा सकता है इस पर, कि ये साइन ए के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ अलग मल्टीप्लाई होके साइन बी चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे इसको हम जस्टिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि ए और बी की कोई वैल्यू रख लेते हैं। भाई यदि ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए यदि ये ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाना चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए इक्वल्स टू ले लेते हैं 30 डिग्री और बी इक्वल्स टू ले लेते हैं 60 डिग्री, कोई सी भी वैल्यू ले लो, ठीक है। यहाँ पे अब चलिए करते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसी लेनी है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर आपको मिल भी जाए, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मिल जाए। तो साइन ए कितना है 30 डिग्री प्लस बी कितना है 60 डिग्री, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू ये कितना होता है 1। चलिए इसकी वैल्यू तो आ गई 1, अब देखते हैं इसकी भी 1 आती है क्या। साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की होती है √3/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आएगी ही नहीं कभी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2 LCM आ गया और 1 प्लस √3 आ गया, यानी कि ये वैल्यू कभी भी इक्वल ही नहीं होगी, यानी कि हेयर साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी, ठीक है। हो सकता है आप कोई ऐसी वैल्यू ले लो जैसे a इक्वल्स टू 0 ले लो और b कोई वैल्यू ले लो आप दूसरी, तो ये किसी के लिए इक्वल हो भी जाए, लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, ये कुछ स्पेशल केसेस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये हर एक वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो रहे, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होते, यानी कि ये है जो है फॉल्स है। ये कैसा है, फॉल्स है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है यदि थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि साइन थीटा इंक्रीज होगा यदि थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या ये ट्रू है। चलिए इसको एक बार कुछ एग्जांपल से देखते हैं। देखिए सम एग्जांपल फॉर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप देखिए यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 0 था, फिर 30 डिग्री हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ। तो क्या उसके रिलेटिव यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो इंक्रीज होती है, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है क्या। पहले 0 थी फिर 1/2 हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 1/√2, क्या 1/2 से बड़ा होता है क्या 1/√2। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन होता है √2 के ग्रेटर देन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है ना, इसका भी साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, यानी कि 1/2 क्या होता है 1/2 से ग्रेटर देन होता है, तो ये बिल्कुल ग्रेटर देन है। इसी तरह से यहाँ पे √3/2 भी क्या होता है 1/√2 से ग्रेटर देन, और यहाँ पे 1 क्या होता है √3/2 से ग्रेटर देन होता है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ये क्या है ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉस थीटा इंक्रीज हो, ठीक है ना, कि कॉस थीटा इंक्रीज होता है यदि थीटा इंक्रीज होता है, ठीक है। हमें बताना है कि थीटा इंक्रीज होता है तो क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस कौन सी ले लूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस
45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। एक बार cos 90 डिग्री की ले लेते हैं डायरेक्ट, cos 90 डिग्री की होती है 0। तो आप यहाँ पे केवल इन दोनों से भी पता लगा सकते हैं। जब 0 डिग्री थी तब 1 थी, और जैसे ही आपने इसे 90 डिग्री किया, थीटा को इंक्रीज किया, तो ये तो उल्टा cos थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई, ठीक है ना, कम हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा जब इंक्रीज होता है तो cos थीटा इंक्रीज नहीं होता, ये डिक्रीज होता है, ठीक है ना, ये नीचे उतरता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फॉल्स, ये क्या हो गया, फॉल्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। हमें बताना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या थीटा की हर एक वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। तो इसके लिए चलिए देखते हैं, साइन की थीटा की कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे थीटा इक्वल्स टू हमने 0 डिग्री ले लिया, तो थीटा इक्वल्स टू यदि 0 डिग्री भी देखा हमने, तो साइन थीटा की जगह 0 डिग्री रखा, 0 डिग्री पर कितना मान होता है 0, जबकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी 1, कितना होता है 1। एक बार इसको ढंग से लिख देता हूं, ये कितना होता है 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे इक्वल नहीं है। साइन 0 डिग्री की तो वैल्यू 0 है, जबकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नॉट इक्वल्स टू 1, तो यानी कि ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट ए जो है वो क्या नॉट डिफाइंड होता है ए इक्वल्स टू 0 के लिए। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो देखी होगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो कॉट ए की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड ही होती है, नॉट डिफाइंड ही होती है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। यहाँ पे जो कि आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है वो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।